आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। न कोई टेंशन, न कोई झंझट का जाल, आओ मिलकर सजाएं मस्ती की पाठशाला का कमाल। कुछ इसी संदेश के साथ राजनांदगांव के चौपाटी क्षेत्र में आज मस्ती की पाठशाला का भव्य आयोजन किया गया, जहां बच्चों, युवाओं और अभिभावकों का उत्साह देखते ही बन रहा था। इस अनोखी पहल का उद्देश्य शिक्षा के साथ मनोरंजन को जोड़ते हुए बच्चों के स्वर्णिम विकास को बढ़ावा देना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। राजनांदगांव की चौपाटी आज सुबह रंग बिरंगी गतिविधियों और खुशियों से सराबोर नजर आई। मस्ती की पाठशाला कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बच्चों और युवाओं ने हिस्सा लिया। यहाँ न केवल पढ़ाई बल्कि खेल, कला और मनोरंजन का भी अनोखा संगम देखने को मिला। कार्यक्रम के दौरान बच्चों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता, सामान्य ज्ञान क्विज, खेलकूद, योग और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आयोजन किया गया। बच्चों ने पूरे उत्साह के साथ इन गतिविधियों में भाग लिया और अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन भी किया। आप लोग कैमरे पर देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ चौपाटी में मस्ती की पाठशाला सजी हुई है। बच्चे अलग अलग गतिविधियों में भाग लेते नजर आ रहे हैं। कोई चित्र बना रहा है, कोई खेल रहा है, तो कोई योगा और नृत्य के जरिए अपनी प्रतिभा दिखा रहा है। ये पहल बच्चों को एक सकारात्मक दिशा देने का काम कर रही है। कार्यक्रम स्थल पर आकर्षक सजावट और उत्साहपूर्ण माहौल ने सभी का मन मोह लिया। अभिभावक भी अपने बच्चों के साथ इस आयोजन में शामिल हुए और उनकी प्रतिभा को निखरते हुए देखकर खुशी जाहिर की। महापौर मधुसूदन यादव ने बताया कि मस्ती की पाठशाला का मुख्य उद्देश्य बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाना है। साथ ही उन्हें नशे और अन्य बुरी आदतों से दूर रखते हुए एक सकारात्मक वातावरण देना भी इसका एक हिस्सा है। राजनांदगांव के चौपाटी में मस्ती की पाठशाला की शुरुआत हो चुकी है और तमाम तरीके के लोग भी यहाँ पर, हर वर्ग के लोग आ रहे हैं, मस्ती की पाठशाला में एंजॉय कर रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं और साथ ही साथ फिटनेस को ध्यान में रख करके यहाँ मस्ती की पाठशाला में मौजूद है। अभी हमारे साथ में महापौर मधुसूदन यादव जी मौजूद हैं। यादव जी, लंबे समय के बाद आज मस्ती की पाठशाला फिर से शुरुआत हो गई है। बच्चों में और हर वर्ग के लोगों में एक उत्साह का माहौल दिख रहे हैं। सबसे पहले तो मैं सभी राजनांदगांव वासियों का नगर निगम परिवार की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और पिछले कार्यकाल की तरह ही इस कार्यकाल में भी वेकेशंस में हम ये कार्यक्रम कंटिन्यू रखेंगे। ये निश्चित रूप से ये कार्यक्रम जो है बच्चों को सुबह जल्दी उठने की प्रेरणा देता है। और मतलब पहले ऐसा होता है जब स्कूल टाइम पे कि बच्चों को माँ बाप उठाते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम के चलते बच्चे जो है माँ बाप को उठाते हैं। ये अंतर आता है। तो ये हैबिट माँ बाप को चाहिए कि ये हैबिट बच्चों में वो लेकर के आए। और दूसरी बात ये है, मनोरंजन, खेल कूद, पेंटिंग्स, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम, योगा, सभी कार्यक्रमों को हम इसमें जोड़ करके चलते हैं। तो इसमें लोगों की भागीदारी रहती है और आज शुरुआत है। तो मुझे लगता है कि आने वाले 5-6 वीक में हम बहुत अच्छे परफॉर्म करेंगे और अच्छी पार्टिसिपेशन होगी यहाँ पर पब्लिक की। हम लोगों ने पिछले कार्यकाल में देखा है कि 10,000 तक के लोग यहाँ पर आया करते थे, तो वो उम्मीद इस बार भी हम लोग करते हैं। राजनांदगांव की आम जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, जिस प्रकार से खेल की भावनाएं शिक्षा के साथ साथ में और शरीर की फिटनेस को लेकर के यहाँ पर बढ़ावा दिया जा रहा है, आप लोग के माध्यम से लोगों तक के पहुँच रहा है और लोगों में काफी उत्साह भी, लोग इस कार्यक्रम को लेकर के सराहना कर रहे हैं। स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्वच्छता, यही उम्मीद है। नगर निगम के महापौर मधुसूदन यादव के द्वारा यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और बताया जा रहा है कि प्रत्येक रविवार के इस कार्यक्रम को लगातार चौपाटी परिसर पे सुबह 5:30 बजे से लेकर के सुबह 8 बजे तक के चलाया जाएगा। अभिभावक मंजू, कुलदीप,
कुंजेरकर ने कहा कि ऐसे आयोजन बच्चों के लिए बेहद जरूरी है, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और वे नई चीजें सीखते हैं। ये बहुत अच्छा ही कार्यक्रम है। बच्चे यहाँ एंजॉय करते हैं, स्कूल में ये सब जो करते हैं। उसके बाद यहाँ भी एक प्लेटफॉर्म है, मिला है उन लोगों को नगर निगम की तरह से। आयुक्त अतुल विश्वकर्मा ने बताया कि नगर निगम द्वारा इस तरह के कार्यक्रम को लगातार बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि शहर के बच्चों को एक बेहतर और सकारात्मक मंच मिल सके। राजनांदगांव के सरोवर धरोहर योजना चौपाटी में प्रत्येक रविवार सुबह 6 बजे से मस्ती की पाठशाला की शुरुआत हो गई है। अभी वर्तमान में हमारे साथ में नगर निगम के आयुक्त अतुल विश्वकर्मा जी मौजूद है। सर, किस प्रकार की तैयारियां थी और कितने कम समय में इस तरीके के कार्यक्रम को आयोजित किया गया? लंबे वक्त के बाद नगर निगम में इस बजट में माननीय महापौर जी ने ये तय किया कि मस्ती की पाठशाला फिर से प्रारंभ करना है, और उसके बाद पूरा हमारा नगर निगम का अमला उसको मूर्त रूप देने में जुट गया। सभी पार्षदगण और पूरा निगम का स्टाफ इसमें लगा रहा कि जितने जल्दी से जल्दी हम शुरू कर पाएं, और बजट के 2 हफ्ते में ही हमने इसको शुरू कर दिया है, और लोगों का उत्साह देख के हम भी उत्साहित हैं, और आने वाले दिनों में इसको और बेहतर स्वरूप में लोगों के बीच लाएंगे, हमारा प्रयास है। सर, ऐसे कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इन कार्यक्रमों का उद्देश्य ये है कि एक तो लोग एक दूसरे से सुबह का जो समय होता है वो अपना जो दिन है वो बढ़िया से गुजारें, उत्साह से गुजारें, और एक मेल मिलाप का भी दिन होता है कि हम मिल पाएँ। और एक हम लोगों ने जुम्बा का भी आयोजन किया है, जिसमें भी लोग शामिल होंगे, और मस्ती का एक दिन रहेगा। सर, सैकड़ों लोगों के बीच में पूरा नगर निगम की टीम यहाँ पर मौजूद है। किस किस तरीके के आयोजन यहाँ पर, और बच्चों के साथ में उनके परिवार का भी उत्साह देखने को मिलता है? यहाँ हमको अच्छा ये लगता है कि बच्चों से ज़्यादा उनके पेरेंट्स होते हैं कि हमारे बच्चे यहाँ इसमें शामिल हो पाए, और इसके लिए अलग अलग तरीके से हम लोगों ने आयोजन किया है। एक मंची कार्यक्रम भी है जिसमें जुम्बा का आयोजन है और योगा है, और जो भी मंच पे जो परफॉर्म करना है वो भी है, और बच्चों का इंडिविजुअल गेम्स भी है जिसपे वो शामिल हो सकते हैं। बैडमिंटन है, कराटे है, पेंटिंग है, और भी जो हमारे चौपाटी में खेल कूद की सामग्रियां हैं, सब आज के दिन खुली हुई हैं। बच्चे एंजॉय करें, पेरेंट्स एंजॉय करें, यही हमारे नगर निगम का प्रयास है। सर, ये प्रत्येक रविवार यानी कि समर का जो वैकेशन चल रहा है उसके प्रत्येक रविवार जब तक मौसम हमारा साथ देगा तब तक अभी इसको हम चलाएंगे। बारिश के दिनों में जैसी स्थितियां रहेंगी उस पर विचार करेंगे। लोगों के बीच में उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई है। नगर निगम ने मस्ती की पाठशाला का आयोजन की शुरुआत करके लोगों के चेहरे पर मुस्कान दे दिया है। तमाम तरीके के आयोजन यहाँ पर देखे जा सकते हैं, जिस प्रकार से रंगोली प्रतियोगिता किए जा रहे हैं, चित्रकला प्रतियोगिता किए जा रहे हैं, जुम्बा डांस किए जा रहे हैं, और नृत्य और गाने के भी आयोजन किए जा रहे हैं। प्रतिभागी नेहा यादव ने कहा कि इस कार्यक्रम में आकर उन्हें बहुत अच्छा लगा और उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला। काफ़ी अच्छा माहौल था और भीड़ भी काफ़ी अच्छी थी। अंदर गेम्स भी हो रहे थे, आर्चरी का गेम था, आर्चरी का गेम मैंने ट्राई किया, बहुत अच्छा लगा। कराटे का भी हो रहा है, कराटे भी मैंने ट्राई किया। बैडमिंटन खेला मैंने, और कुछ एक्टिविटीज़ भी थी जो मैंने किया, बहुत ही मज़ा आया। और प्लस यहाँ जुम्बा किया हमने, जुम्बा का भी एक्टिविटी बहुत ही अच्छा रहा, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़ किए थे। और मतलब सारे वर्ग लोगों को इनक्रेज किया जा रहा था कि वो आए, पार्टिसिपेट करें, कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ करें और माइंड फ्रेश हो उनका, तो अच्छा लगा। फिटनेस ट्रेनर अमित अजमानी ने कहा कि बच्चों के शारीरिक विकास के लिए इस तरह की गतिविधियां बेहद ज़रूरी है और इससे उनकी सेहत भी बेहतर होती है। नगर निगम द्वारा आयोजित मस्ती की पाठशाला, जो कि आज काफ़ी वर्षों के बाद फिर से शुरू हुई है, तो काफ़ी एक्साइटमेंट था मुझे पहले से ही कि मैं इवेंट का बहुत दिन से इंतजार कर रहा था, और पब्लिक भी, जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ, उन्हें भी वेट था इस इवेंट का। तो आज जैसे मैंने देखा है सभी को वर्कआउट करते हुए, डांस करते हुए, स्टेज में मस्ती करते हुए, सभी ने बहुत आनंद लिया, सभी को बहुत मज़ा आया, और उम्मीद करते हैं आने वाले सप्ताह में और ज़्यादा भीड़ बढ़ेगी और ज़्यादा एंटरटेनमेंट होगा। कार्यक्रम के अंत में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को सम्मानित किया गया, जिससे बच्चों का उत्साह और भी बढ़ गया। आयोजन की खास बात यह रही कि मस्ती की पाठशाला अब हर रविवार सुबह 6 बजे से 7:30 बजे तक चौपाटी में आयोजित की जाएगी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें लाभ उठा सकेंगे। राजनांदगांव की चौपाटी में आयोजित मस्ती की पाठशाला न सिर्फ बच्चों के चेहरों पर मुस्कान लाई, बल्कि एक सकारात्मक संदेश भी दिया
कि शिक्षा और मनोरंजन साथ साथ चल सकते हैं। अब हर रविवार ये पाठशाला शहर के बच्चों के लिए नई ऊर्जा और नई उम्मीद लेकर आएगी। हमारी आज की इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।